नमस्कार दोस्तों, कैमियन प्लस में आपका स्वागत है। चलिए कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, इन्हें डिस्कस कर लेते हैं बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, विच एलिमेंट शो मैक्सिमम आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, पहले मैं तो आपको ये बता दूँ। देखिए किसी भी जो एलिमेंट है अगर उसके एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर होता क्या है देख लो पहले, आप मैं आपको समझा देती हूँ। सपोज ये हाइड्रोजन है, 1H1 1H2 एंड 1H3। ठीक है, तो ये जो नंबर आपको नीचे दिख रहे हैं 1 1 और ये 1, तो ये तो होते हैं इसके एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो वो क्या हो जाएंगे, आइसोटोप्स हो जाएंगे। और एटॉमिक मासेस क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। तो सिंपली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। ठीक है, आइसोटोप्स हाइड्रोजन जो है वो नेचर में 3 तरीके से प्रेजेंट है। एक तो 1H1 प्रेजेंट है, एक 1H2 प्रेजेंट है, एक 1H3 प्रेजेंट है। बट सबसे ज़्यादा कौन सा है, 1H1 प्रेजेंट है। राइट, सबसे ज़्यादा कौन सा है, 1H1 प्रेजेंट है फ्रेंड्स। और 1H2 और 1H3 भी हैं, बट इनका जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि टोटल मिला के शायद 25 के आसपास, 12.5 समझ लीजिए, बहुत कम। और सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, 1H1। ठीक है, तो अब आइसोटोप्स की अगर हम बात करें तो एक हाइड्रोजन ही नहीं, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आइसोटोप्स बनाते हैं। मैं आपको बताती हूँ, ऑक्सीजन का बताती हूँ, 8O16 हो गया और 8O17, तो ये भी क्या हैं, आइसोटोप्स हैं। इसके अलावा और बताती हूँ मैं आपको, कार्बन के देखते हैं। कार्बन भी नेचर में एक नहीं है बल्कि बहुत सारे हैं, 6C12, 6C13, 6C14, देख लीजिए इसमें भी एटॉमिक नंबर सेम है ना। तो ये आइसोटोप्स हैं। का सबसे ज़्यादा कौन सा नेचर में प्रेजेंट है, 6C12। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन भी, नाइट्रोजन के आइसोटोप्स भी प्रेजेंट हैं, 7N14, 7N15। देखिए 7 एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब ये आइसोटोप्स हो गए। तो ये भी आइसोटोप हो गया। तो आइसोटोप क्या होते हैं, क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स आपके कि जिसके एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। राइट, तो सीजियम एक ऐसा एलिमेंट है फ्रेंड्स जिसके सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स नेचर में प्रेजेंट है। जनरली किसी के 2 होते हैं, किसी के 3 होते हैं, है ना। तो सीजियम के सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं। विच एलिमेंट इज मोस्ट रेडियो एक्टिव। वी नो दैट 118 एलिमेंट्स हैज़ बिन डिस्कवर्ड, बट out of them only polonium is the most radioactive element it is. Right friends, why soda bottles are made up of thick glass? टू फेस द प्रेशर इन समर्स। एक्चुअली फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए सोडा वाटर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, एक गैस, और गैस की टेंडेंसी क्या होती है, टू एक्सपेंड, फैलने की टेंडेंसी होती है। अगर मौसम थोड़ा भी गर्म हो गया तो गर्मी में हर चीज़ एक्सपेंड करती है फ्रेंड्स, हर चीज़ फैलती है। इवन सॉलिड भी फैलता है, हमें पता नहीं चलता, बट वो एक्सपेंड होता है। लिक्विड एक्सपेंड होती है, गैसेस एक्सपेंड होते हैं। गैसेस तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंड होते हैं क्योंकि वो पार्टिकल्स, उनके बीच में कोई बॉन्ड होता नहीं है, वो अटैच तो होते नहीं है, दूर दूर होते हैं, फ्री होते हैं। तो गर्मी में वो और ज़्यादा एक्सपेंड होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एक गैस है। तो गर्मियों में जब सीज़न गर्म होगा, सोचिए, तो उस समय वो गैस क्या करेगी, इट विल ट्राई टू एक्सपेंड मोर एंड मोर। राइट, सो उस केस में ये बॉटल पे प्रेशर लगा सकती है, बॉटल का जो ग्लास है उस पर प्रेशर लगाएगी। अगर आप पतला कांच लगा दोगे उस पर तो वो ब्रेक हो सकता है ना, ब्रेक हो सकता है। इसलिए उसकी जो बॉटल होती है, जो बॉटल की ग्लास होता है, ग्लास उसको मोटा बनाया जाता है ताकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये अगर समर्स में एक्सपेंड भी हो जाए तो कोई फ़र्क ना पड़े, वो ब्रेक ना हो। ठीक है, हु डिस्कवर द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन किसने डिस्कवर किया था, विलियम हार्वे। राइट फ्रेंड्स, विलियम हार्वे, वेरी इंपॉर्टेंट। विच ग्रेट अमेरिकन प्रूव दैट लाइटनिंग इज इलेक्ट्रिसिटी। ये थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनके बारे में तो हर बच्चे ने सुना होगा। ये
एक साइंटिस्ट थे, देखिए एक्चुअली ये जानना चाहते थे कि इनके माइंड में ये क्यूरियोसिटी रहती थी कि जो ये लाइटनिंग हो रही है ये चीज़ है क्या। और ये सेंचुरीज से चल रही थी, मतलब कोई अनलिमिटेड टाइम से इसकी क्या चल रही थी, डिस्कवरी चल रही थी, बट कोई भी इसके बारे में कुछ बता नहीं पाया। तो एक बार क्या हुआ, फिलाडेल्फिया कोई जगह है वहाँ पे ये रहते थे, तो वहाँ पे आफ्टरनून की बात है, इन्होंने देखा कि ज़बरदस्त थंडरिंग हो रही है। ठीक है, सब लोग तो अपने घरों के अंदर चले गए, लेकिन ये क्या हुआ, इनके पास कुछ सामान थे जो ये एक्सपेरिमेंट उसमें करना चाहते थे, क्योंकि इनके माइंड में बहुत टाइम से क्यूरियोसिटी चल रही थी। तो इन्होंने ये निकल के बाहर आए अपने बेटे के साथ। इन्होंने एक काइट बनाई, काइट उड़ाने की काइट उड़ाई इन्होंने, ठीक है। और वो काइट इन्होंने बनाई सिल्क की काइट बनाई, और उसमें एक थ्रेड लगाया, थ्रेड हैम्प का लगाया। हैम्प मतलब वो जूट वगैरह जो होता है ना, जूट की डोरी, पतली सी डोरी लगाई, और उस वो बारिश में गीली हो गई, और वो सिल्क भी क्या हो गया, गीला हो गया। तो ये काइट उड़ा रहे थे, हवाएं भी चल रही थी बहुत तेज, लाइटनिंग भी हो रही थी, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो ये उस समय इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को करने की सोची, इन्होंने सिर्फ ट्राई किया था। तो इन्होंने अपना जब वो एक्सपेरिमेंट किया, तो वो डोरी जो थी गीली हो गई थोड़ी थोड़ी, सिल्क भी हल्का हल्का गीला हो गया। और नीचे इन्होंने क्या किया, जहाँ पर से इन्होंने वो काइट की डोरी पकड़ी थी, वहाँ पर इन्होंने एक मेटल की रॉड हल्की सी, या फिर एक चाबी होती है ना, चाबी की अनलॉक लॉक की, तो वो की लगा दी वहाँ पर। अब ये उस हवा में इसको काइट को उड़ा रहे थे, और इन्होंने क्या किया, जब ये उड़ा रहे थे तो इनके हाथ में इलेक्ट्रिक शॉक लगा। वो चाबी एक्चुअली करंट सिल्क से होता हुआ नीचे हैम्प में आया, गीला था, तो गीले में तो वैसे ही करंट फ्लो होता है, तो नीचे आया, और नीचे वहाँ की पर पहुँचा, उस की पर पहुँचा तो इनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा। तो इन्होंने ये जज किया कि ये जो ऑब्जर्वेशन निकाला, वो ये निकाला कि जो लाइटनिंग है, इट इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, इन्होंने बताया था कि लाइटनिंग जो होती है वो क्या है, एक इलेक्ट्रिसिटी है। हु रोड द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसी, चार्ल्स डार्विन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो चार्ल्स डार्विन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ कंटेन्ड इन द वेक्यूल्स ऑफ अ प्लांट सेल। कल ही मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि वेक्यूल्स क्या होते हैं। वेक्यूल्स जो होते हैं ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक हम कॉमनली बोल सकते हैं, जनरली हम इसको बोरा बोलते हैं। बोरे में हम आटा चावल वगैरह, जो गेहूँ चावल है ना, सामान जो आता है, बोरा सैक, तो वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये। और ये प्लांट्स में मैंने बताया था कि बिग होते हैं, प्लांट्स में बिग होते हैं, बट नंबर लेस होता है इनका। अगर बिग होंगे तो जगह ही नहीं होगी, तो ऑब्वियसली नंबर लेस हो जाएंगे। तो बिग एंड लेस नंबर लेस नंबर होते हैं, लेस नंबर होते हैं, ठीक है, नंबर लेस होगा, लेस नंबर। अब और एनिमल्स में मैंने आपको बताया था कि लार्ज इन नंबर बट स्मॉल साइज़। वैसे इनका जो मेन रोल होता है वो ज़्यादा प्लांट्स में होता है, तो आप प्लांट्स में याद कीजिए इसको, उसका रिवर्स तो वो एनिमल्स हो ही जाएगा। वैसे भी कन्फ्यूज़न होता है दोनों एक साथ पढ़ने से। आप सिर्फ और सिर्फ प्लांट याद कीजिए। प्लांट में ये बहुत बड़े होते हैं और लेस इन नंबर होते हैं, ठीक है। और ये इतने बड़े होते हैं फ्रेंड्स कि प्लांट का 80% तक का भी ये क्या कर लेते हैं, पार्ट ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और न्यूक्लियस जो सेंटर पे रहता है उसको साइड में धक्का दे देते हैं, है ना। और तो ये कह रहा है कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है सैप। अब ये सैप क्या चीज़ है, सैप होता है एक तरह का लिक्विड जो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। इसमें क्या क्या हो सकता है, अब इसमें देखते हैं, चलिए। इसमें हो सकता है सॉल्ट्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, पिगमेंट्स हो सकते हैं। ये सब चीज़ें मिलकर सैप बनाते हैं, और लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसे सैप कहते हैं। तो ये वैक्यूल्स के अंदर फिल रहते हैं, ठीक है। इनका बहुत बड़ा रोल होता है प्लांट सेल में। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। व्हाट इज़ द pH ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर यानी कि नॉर्मल वाटर का भी 7 होता है pH, और डिस्टिल्ड वाटर का pH भी 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फूड। फ्रेंड्स ये मिसप्रिंट हो गया, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ फूड, दिस इज़ फूड। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। तो फूड का फंक्शन तो सबको ही पता है, बट फिर भी एक देख लेते हैं इसको। इट प्रोवाइड एनर्जी टू वर्क,
बॉडी ग्रोथ, बिल्डिंग न्यू सेल्स टू रिप्लेस ओल्ड वन, वॉर्न आउट सेल्स एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेज। इतने सारे काम फूड करता है, बट हम जनरली चाहते हैं कि इट हेल्प अस टू ग्रो। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। कुछ क्वेश्चंस होते तो ईजी हैं, बट उसको इस तरीके से घुमा दिया जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप एक बार फिर से इसको देख लीजिए। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ग्रोथ तो करता ही है, न्यू सेल्स को न्यू सेल्स और पुराने सेल्स को हटा के न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करता है, पुराने सेल को हटाता है, और बॉडी को प्रोटेक्शन देता है कि डिजीजेस से प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, विच इज़ द फंक्शन ऑफ एमाइलेज एंजाइम इन द सलाइवा। तो ये क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। फ्रेंड्स इस पर एक क्वेश्चन और आता है, मैं आपको बता देती हूँ कि ये पूछा जाता है कि डाइजेशन कहाँ, बॉडी के किस पार्ट से स्टार्ट होता है। डाइजेशन बॉडी के किस पार्ट से स्टार्ट होता है, तो वो होता है माउथ से स्टार्ट हो जाता है। माउथ में हमारे क्या होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है फ्रेंड्स, है ना। तो ये एमाइलेज एंजाइम माउथ से ही स्टार्च का डाइजेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, और डाइजेशन स्टार्ट माउथ से हो जाता है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे बन गए हैं आपके। एक तो ये जो एमाइलेज है सलाइवा में, वो उसका क्या काम है, वो है ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। वैसे जनरली सब लोग ये जानते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होता है, नीचे स्टमक में जाके वहाँ से स्टार्ट होता है, नहीं, माउथ से हो जाता है। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, लीवर। ये तो शायद हर छोटे बच्चे को भी पता होता है, फिर भी नहीं पता है तो आप एक बार देख लीजिए, लीवर। इन विच ऑर्गन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट टू एब्जॉर्ब फूड। इनको, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को विलीज कहते हैं फ्रेंड्स। विलीज ये होते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज, जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहाँ पर विलीज होती हैं, और वहाँ पर ही सारा फूड क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड में चला जाता है, और ब्लड फिर उसको क्या करता है, सेल्स में सेंड करता है। तो किसके थ्रू जा रहा है फूड, वो होता है विलीज, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, विलीज। विलीज 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 की स्पेलिंग मैं आपको बता देती हूँ, VILLI, विली। ठीक है, एक चीज़ और बता दूँ, ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है सबको। मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि लार्ज को स्मॉल क्यों कहते हैं, स्मॉल को लार्ज क्यों कहते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स देखो, हमारे दो तरह के इंटेस्टाइन होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्चुअली ये जो स्टमक, हमारे जो स्टमक से शुरू होती है, ये बहुत पतली होती है देखो, और ये करीब 7 से अबव 7 मीटर से भी क्या होती है, मोर, इससे भी बड़ी होती है, इससे भी बड़ी होती है। ये 7 मीटर से भी बड़ी होती है ये। आप इमेजिन कर सकते हो 7 मीटर। एक साड़ी सोचिए, साड़ी को इमेजिन कीजिए 5 मीटर, तो उससे भी 2 मीटर और बड़ी, इतनी बड़ी ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आप सोचेंगे कि 7 मीटर होके इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कह रहे हैं। चलिए बताती हूँ अभी। नेक्स्ट आ जाइए, एक और इंटेस्टाइन होती है जो ये यहाँ पे क्या होती है, बड़ी इंटेस्टाइन है ना, वो काफ़ी ऐसे चौड़ी होती है, इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देखिए क्या होता है, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड स्टमक से डाइजेस्ट होके आता है, तो ये यहाँ लार्ज में जाता है। अब मैं आपको बता दूँ इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं। एक्चुअली ये पतली है, देखो ये पतली है, ये इसकी थिकनेस कम है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये देखिए इसकी थिकनेस देखिए बड़ी होती है, ये काफ़ी बड़ी होती, मोटी होती है, ये काफ़ी मोटी होती है, ये इसकी वॉल्स काफ़ी मोटी होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इसलिए नहीं कि ये बहुत बड़ी है, नहीं नहीं नहीं, है ये बहुत छोटी, लेकिन इसकी थिकनेस क्या है, थिकनेस है इसकी ज़्यादा, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाइए। इसको मैं एक बार रिमूव कर दूं ताकि आपको क्वेश्चन आराम से दिख जाए, है ना, और हम आराम से पढ़ पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच एटॉमिक मॉडल एटम इज़ इंडिविजिबल। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पहले जब एटम के बारे में कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, तो डाल्टन सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे फ्रेंड्स जो आए एटम के बारे में बताने के लिए सबसे पहले। तो डाल्टन ने काफ़ी चीज़ें बताई, उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ था,
तो इन्होंने सबसे पहला पॉइंट तो ये बोला था कि जो एटम है ना वो इंडिविजिबल है, इंडिविजिबल है। तो इंडिविजिबल मतलब ये डिवाइड नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का तो नाम भी पता नहीं था उस समय जब डाल्टन आए थे सबसे पहले। तो डाल्टन ने ही बताया था कि ये इंडिविजिबल है, ये इंडिविजिबल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं इसके अंदर, इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने तो सिर्फ ये बताया था कि इंडिविजिबल होता है। तो ये आप याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, कि डाल्टन ने बताया था कि इंडिविजिबल है। फिर बाद में अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग डिस्कवरीज करी, एक्सपेरिमेंट्स करे और उसके बाद ऑब्जर्वेशंस निकाले, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर कल एक नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आती हूँ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।